हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर, जो 2021 में तमिल भाषा में रिलीज हुई थी। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, इस मूवी का मैसेज देखकर भारत में इस मूवी को और भी कई भाषाओं में बनाया गया और इस मूवी के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने इतने डीप मैसेज को कुछ इस तरह से पेश किया है कि मूवी आपका दिल जीत लेगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी का कैंप दिखाया जाता है, जहां कुछ दुश्मन सैनिकों ने भारत के आर्मी कैंप पर हमला कर दिया है, जहां भारत के कुछ जवानों के साथ साथ दुश्मनों के जवान भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब एंट्री होती है अपने मूवी के नायक की, जो है डॉक्टर अर्जुन। लेकिन यहाँ डॉक्टर अर्जुन अपने सैनिकों को छोड़कर दुश्मन सैनिकों का इलाज करने में लग जाता है और तभी वहाँ अर्जुन का सीनियर ऑफिसर आकर अर्जुन से पूछता है कि अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? तो इस पर अर्जुन बोलता है कि हमारे सैनिक का घाव इतना गहरा है कि उसका इलाज करने के बाद भी वो बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर मैं इस दुश्मन सैनिक का इलाज करूंगा तो मैं इसको बचा सकता हूँ, जिसकी वजह से हमें और भी दुश्मनों की जानकारी मिल सकती है और आपको भी इसके लिए मेडल मिलेगा। ऐसा सुनकर अर्जुन का ऑफिसर उसकी बात से सहमत हो जाता है। यहाँ हमें मूवी देखकर इतना समझ में आ जाता है कि अर्जुन के किरदार को बहुत ही सीरियस दिखाया गया है और इमोशनलेस, यानी उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन आपको पूरी मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। अब अर्जुन जब अपने कैंप पर वापस आ रहा होता है, तभी उसके फोन पर उसकी मंगेतर पद्मिनी का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें पद्मिनी बोलती है कि वो अब अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती, जिसको पढ़कर अर्जुन सैड हो जाता है और तुरंत पद्मिनी को कॉल करता है। लेकिन पद्मिनी अपना फोन बंद कर लेती है। फिर अर्जुन उस लम्हे को याद करता है जब उसने पहली बार पद्मिनी को देखा था। अब फिल्म में आगे हमें अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली मीटिंग दिखाई जाती है, जहां सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर पद्मिनी अर्जुन से शादी क्यों नहीं करना चाहती। और जब अर्जुन की मां पद्मिनी से इस शादी को तोड़ने का रीजन पूछती है, तो पद्मिनी बताती है कि अर्जुन एक इमोशनलेस आदमी है। और ऐसा सुनने के बाद पद्मिनी और अर्जुन की मां में थोड़ी सी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से अर्जुन के घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। पद्मिनी का ऐसा व्यवहार उसके पिता को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जल्दी ही बाहर आ जाते हैं और अर्जुन से बात करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पद्मिनी की माँ को एक फोन आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके भाई की बेटी चिंकी लापता हो चुकी है। फिर अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली चिंकी को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी चिंकी का कुछ पता नहीं चलता। वो लोग पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो बस अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए पद्मिनी के घर के सभी फोन्स को टैप करना शुरू कर देते हैं और एक आदमी जिसका नाम भगत है उसको इस केस पर लगा देते हैं, जबकि भगत पुलिस वाला नहीं होता। लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब चिंकी के लिए कोई फोन नहीं आता, तो भगत बताता है कि चिंकी को पैसों के लिए नहीं बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए किडनैप किया गया है, वरना अभी तक किसी न किसी का फोन आ चुका होता। और ऐसा सुनते ही चिंकी के पिता फांसी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अर्जुन जल्दी से आकर उनको ऐसा करने से रोक लेता है और उनसे खुद ही चिंकी को ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ भगत भी चिंकी के पिता और सभी लोगों को बोलता है कि अगर यही बच्चा किसी बड़े पॉलिटिशियन या ऑफिसर का होता तो इंडियन आर्मी तक उस बच्चे को ढूंढने में लग जाती, इसलिए अब तुम लोगों को ही अपने बच्चे को ढूंढना होगा। भगत की ये बात सुनकर अर्जुन को एक आइडिया आता है कि अब वो लोग कमिश्नर की बेटी को किडनैप करेंगे और इसके लिए अर्जुन पूरी फैमिली को इकट्ठा करता है और सभी को क्या क्या करना है इसका क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है कि मुझे किसी भी काम में कोई ढिलाई नहीं चाहिए और जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम लोगों का कमांडर रहूंगा, कोई मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वो लोग कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद अर्जुन भगत को बताता है कि हमने कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लिया है। इस पर भगत बोलता है कि ऐसा करने पर तो पुलिस वाले केवल उसको ही ढूंढेंगे, चिंकी को नहीं। इस पर अर्जुन बोलता है कि हाँ, सही कहा, लेकिन वो लोग कैसे काम करते हैं ये हमारे वॉकी टॉकी से पता चल जाएगा। और अर्जुन का ये प्लान काम भी करता है। पुलिस वालों ने शहर के हर छोटे मोटे बदमाश को पकड़ लिया था ताकि वो कमिश्नर की बेटी का पता लगा सके। अब अर्जुन भी उनमें से 3 बदमाशों को अपने कब्जे में ले लेता है, जिनके नाम है प्रताप, महाली और किल्ली। यहाँ अर्जुन को भी पता चल चुका था कि जब चिंकी गायब हुई थी तब इन तीनों को भी वहाँ पर देखा गया था। अब अर्जुन उन तीनों को उनकी किडनी निकाल कर दिखाने का नाटक करके उन तीनों से चिंकी के बारे में पूछताछ करता है और उनमें से एक आदमी ये कबूल भी कर लेता है कि उसने चिंकी को किडनैप किया था, जिसके बाद उसने चिंकी को किसी और के हवाले कर दिया था। खैर, आगे अर्जुन को चिंकी को ढूंढते हुए 2 जुड़वा भाइयों के बारे में पता चलता है, जिनका नाम एल्विन और मेल्विन था। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि चिंकी अभी इन दोनों भाइयों के कब्जे में है। अब अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली इन दोनों भाइयों पर नजर रखते हैं
और जैसे ही ये दोनों भाई चेन्नई के लिए एक मेट्रो ट्रेन में होते हैं, तभी अर्जुन और पद्मिनी की फैमिली इन दोनों भाइयों पर हमला कर देते हैं। लेकिन अर्जुन के हाथ केवल एल्विन ही लगता है और मेल्विन वहाँ से भाग निकलता है। अब अर्जुन एल्विन को पकड़कर घर लाता है और उसको टॉर्चर करके चिंकी के बारे में पूछने लगता है। वहीं अपने भाई एल्विन को बचाने के लिए मेल्विन चिंकी को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से ये मूवी एक शानदार मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ अर्जुन केवल चिंकी के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों को छोड़ने के लिए बोलता है, जिसको सुनकर एल्विन बोलता है कि तुम लोग मुझे मार भी दोगे तो तुमको सभी लड़कियां नहीं मिल सकती, क्योंकि ये रैकेट केवल हम नहीं कोई और चलाता है। इधर पद्मिनी के घर वाले भी अर्जुन से केवल चिंकी को बचाने के लिए ही बोलते हैं। यहाँ तक कि पद्मिनी भी अर्जुन के ऊपर केवल चिंकी को बचाने के लिए दबाव डालती है। इस पर अर्जुन उनसे बोलता है कि ये प्यार केवल तुम्हारे हिस्से में ही क्यों आना चाहिए, तुम लोगों को केवल अपना दर्द समझ आता है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि जिन जिन लोगों की बच्चियाँ इस रैकेट के चलते गायब हुई हैं, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी? तुम लोगों की सोच कितनी घटिया है। और ये सारी बातें सुनकर पद्मिनी को भी शर्म आ जाती है और वो अपना सर नीचे झुका लेती है। इस बीच एल्विन बोलता है कि अगर तुम्हें सारी लड़कियों को छुड़ाना है तो तुम्हें गोवा जाना पड़ेगा। जिसके बाद अर्जुन 3 और बदमाशों को अपने जाल में फंसाता है और पद्मिनी की फैमिली के साथ गोवा पहुंच जाता है। यहाँ आकर अर्जुन को पता चलता है कि इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का मास्टरमाइंड टेडी है और गोवा के जाने माने रिसोर्ट का मालिक भी है। अब पद्मिनी की फैमिली उसी रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी अर्जुन पद्मिनी के फोन पर टेडी की फोटो सेंड करता है और उन सभी से टेडी से बचकर रहने के लिए बोलता है। अभी ये लोग टेडी की फोटो देख ही रहे होते हैं कि इतने में टेडी वहाँ खुद आकर इन सभी का वेलकम करता है। टेडी को वहाँ देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। इधर अर्जुन अपना प्लान बनाता है और अपने कुछ आदमियों से पद्मिनी को उस रिजॉर्ट से किडनैप करवा लेता है। अब जैसे ही पद्मिनी की किडनैपिंग की खबर उसके परिवार वालों को लगती है तो वो उस रिसोर्ट के रिसेप्शन पर आकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर टेडी उन सभी को अपने पास बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप पुलिस में नहीं जाइएगा, वरना मेरे रिसोर्ट की बदनामी हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ 8 घंटों का समय दीजिए, मैं कैसे भी करके आपकी बेटी को वापस ले आऊंगा। अब क्योंकि टेडी का नेटवर्क बहुत ही अच्छा होता है तो वो जल्दी ही पद्मिनी को ढूंढते हुए अर्जुन के पास पहुंच जाता है और अर्जुन भी ऐसा ही चाहता था। अब अर्जुन टेडी से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है, तो टेडी बोलता है कि कल रात को जिस लड़की को तूने मेरे रिसोर्ट से उठाया था वो कहाँ है। इस पर अर्जुन उसको बताता है, उस लड़की को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, तुम्हें कुछ और बात करनी है तो बताओ। तो टेडी बोलता है कि मैं उस लड़की को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसके ऐसा बोलते ही अर्जुन अपने एक आदमी के पैर पर गोली मार देता है ताकि टेडी को थोड़ा धमका सके। इस पर टेडी अर्जुन को बोलता है कि अगर उसने उसे मारने की कोशिश की तो वो गोवा से बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए टेडी उसको एक ऑफर देता है कि अर्जुन उस लड़की को टेडी के हवाले कर दे और बदले में वो उसको दूसरी और कोई लड़की दे देगा। अभी तक अर्जुन को टेडी की ताकत के बारे में अंदाजा नहीं था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अपने आर्मी के कुछ दोस्त कर्नल जेम्स और उनके कुछ कमांडोज को पोजीशन लेने के लिए बोल दिया था। इसके बाद टेडी अर्जुन को एक आइलैंड पर लेकर जाता है। यहाँ आकर अर्जुन को पता चलता है कि टेडी ने चिंकी जैसी काफी सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है और अगर यहाँ अर्जुन टेडी के साथ कोई भी चालाकी करता तो वो उन लड़कियों को खतरनाक मछलियों के हवाले कर देता। तभी अर्जुन अपनी पोजीशन पर दोस्तों को रुकने के लिए बोलता है और जल्दी से दूसरा प्लान बनाता है और टेडी को बोलता है कि वो उस लड़की को बिना किसी शर्त के छोड़ने के लिए राजी है और अपने दिमाग में एक काल्पनिक बहुत बड़े ब्राजीलियन डॉन टाइप के बंदे को बनाता है जिसका नाम वो पाब्लो एल पीलो बताता है और टेडी को बोलता है कि उसको 70 लड़कियां चाहिए। 30 तो उसके पास हैं, लेकिन 40 लड़कियों का इंतजाम टेडी को करना होगा, जिसके बदले में उसको बहुत बड़ी रकम मिलेगी। इसके बाद हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि पद्मिनी अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच चुकी है। वहीं अब अर्जुन को भी टेडी की पावर का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो अपने दोस्त कर्नल जेम्स को वहां से जाने के लिए बोलता है। लेकिन जेम्स पहले तो उससे मना करता है, लेकिन अर्जुन के ज्यादा फोर्स करने पर वो मान जाता है। लेकिन जाते जाते जेम्स अर्जुन को बोलता है कि देखना अर्जुन, तुम अपने इस फैसले पर एक दिन पछताओगे। अब अगले सीन में टेडी अपने पिता को इस नई डील के बारे में बताता है। इस पर उसका बाप उसको ऐसे अनजान आदमी से डील को संभलकर करने की सलाह देता है। फिर टेडी अर्जुन को अपने घर बुलाता है, जहाँ टेडी का बाप उस ब्राजीलियन डॉन पाब्लो एल पीलो से बात करने के लिए बोलता है। अब डॉन का किरदार निभाने के लिए अर्जुन ने पहले ही अपने पापा को रेडी कर रखा था और जैसे ही टेडी और उसका बाप वीडियो कॉल के जरिए उनसे कनेक्ट करते हैं तो अर्जुन के फादर डर जाते हैं और वो अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं। और ऐसा देखकर अर्जुन टेडी और उसके बाप से बोलता है
कि डॉन को आप लोगों के चेहरे अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और डील कैंसिल करने के लिए बोल देता है। लेकिन टेडी के फादर को पैसों का लालच इतना बढ़ चुका था कि वो अर्जुन को लड़कियों की सप्लाई 10 दिन के बजाय 5 दिन में ही करने के लिए बोल देता है। अब टेडी इस डील को पूरा करने के लिए अपने सभी साथियों के साथ एक मीटिंग करता है, जहां एल्विन का भाई मेल्विन भी होता है। टेडी सभी को अर्जुन से मिलवाता है और डील की बात करता है। क्योंकि मेल्विन का भाई एल्विन अभी भी अर्जुन की गिरफ्त में था, इसलिए वो मेल्विन को टेडी के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है और मेल्विन भी ऐसा करता है। लेकिन टेडी का भरोसा जीतने के लिए खुद अर्जुन ही मेल्विन को रोक लेता है और टेडी मेल्विन को मार देता है। और मरने से पहले मेल्विन टेडी को उसके दुश्मनों के अहम सबूत उसको दे देता है, जिससे उसको चिंकी और उसकी फैमिली के बारे में भी सब कुछ पता चल चुका था। अब अगले दिन जब चिंकी की फैमिली उस रिजॉर्ट में खाना खा रहे होते हैं, तभी टेडी चिंकी के हाथों में खाना देकर सभी को सर्व करने के लिए बोलता है। और ऐसा देख चिंकी की माँ अपने आप को रोक नहीं पाती और चिंकी को देखकर रोने लगती है। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल सीन है, इसको अपने शब्दों में बयां करना मेरे लिए भी मुश्किल है। खैर, अब टेडी और उसके पिता का शक अर्जुन पर भी जाने लगता है और टेडी बोलता है कि जब से ये हमारे साथ जुड़ा है, तब से हम लोगों की परेशानियां शुरू हैं। और इस सब का पता लगाने के लिए टेडी अर्जुन को बुलाकर चिंकी के ऊपर गन तान देता है। अब अर्जुन की आंखों में चिंकी के लिए डर को देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी टेडी बोलता है कि डरो मत, मेरे धंधे का उसूल है, मैं इस लड़की को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं अब तुम सबको जरूर मार दूंगा। इसके बाद टेडी सबको लेकर अपने आइलैंड पर निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में चिंकी एक एक करके सबसे माफी मांगती है और फिर अर्जुन से भी बोलती है कि आप सब लोग मेरी वजह से मरने वाले हैं। लेकिन अर्जुन बोलता है कि मैं यहाँ पद्मिनी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से आया था, क्योंकि तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। और ऐसा सुनकर चिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सभी को बांध दिया जाता है और उनके बचने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। लेकिन तभी अपने भाई मेल्विन की मौत का बदला लेने के लिए एल्विन एक बड़ा सा सूटकेस लेकर वहाँ आ जाता है और बोलता है कि इसमें तुम्हारा बाप है। यहाँ टेडी कुछ बोल पाता उससे पहले अर्जुन बोलता है कि तुमने उसके भाई को कितनी दर्दनाक मौत दी थी, ये सब उसी का नतीजा है और अब एल्विन मेरा आदमी है। ये सब सुनकर टेडी उसको छोड़ देता है और एल्विन उस सूटकेस को लात मारकर उसमें गोली चला देता है। ऐसा देखकर टेडी के आदमी एल्विन को अपनी गोलियों से भून देते हैं। अब यहाँ सभी को लगता है कि मूवी खत्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों क्लाइमेक्स अभी बाकी है। फिर रास्ते में पद्मिनी अपने प्यार का इजहार अर्जुन से करती है और इतने में चिंकी अर्जुन को बताती है कि अभी भी एक लड़की मिसिंग है, जिसके बाद अर्जुन उसको वापस लाने के लिए जाने लगता है। लेकिन सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि पद्मिनी भी उसको केवल एक लड़की को लेने के लिए वहाँ जाने से मना करती है। लेकिन अर्जुन किसी की नहीं सुनता और अकेले ही टेडी के अड्डे पर पहुँच जाता है। अर्जुन को अकेला देखकर टेडी तुरंत अर्जुन को पकड़ लेता है और बहुत टॉर्चर करता है और फिर उस अकेली बच्ची को मारने के लिए अपने आदमी को बोल देता है। लेकिन इतना टॉर्चर होने के बाद भी अर्जुन उस लड़की को बचाने के लिए टेडी के आदमी को मार देता है और बोलता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो उस लड़की का बाल भी बांका नहीं कर सकते। टेडी को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अर्जुन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी अर्जुन का दोस्त कर्नल जेम्स अपनी टीम के साथ वहां आकर सबको मौत के घाट उतार देते हैं और अब अर्जुन उस अकेली लड़की को भी टेडी के चंगुल से बचा लेता है, जिसके बाद सभी वापस आ जाते हैं और 3 महीने बाद अर्जुन और पद्मिनी की भी शादी हो जाती है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ होता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, इस मूवी को केवल 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसका मैसेज और इस मैसेज को दिखाने का तरीका इतना शानदार था कि इस मूवी ने केवल कुछ ही दिनों में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।